यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आज का वीडियो में वचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीवन में लोग जो कुछ करते हैं उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और उससे कुछ न कुछ लाभ होता है, चाहे लौकिक रूप से लाभ हो चाहे आत्मिक रूप से लाभ हो, परंतु कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, उसका लाभ होता है। जैसे कि कोई बिजनेस करता है उससे कुछ ना कुछ लाभ की बात करता है। यदि कोई पढ़ाई कर रहा है उससे कुछ ना कुछ तो लाभ है, ट्रेनिंग कर रहा है कुछ ना कुछ तो लाभ है। ऐसे ही है, बाइबल पढ़ने के भी लाभ या फायदे हैं। आज के वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे 12 प्रकार के फायदे। ऐसे तो बाइबल पढ़ने के अनगिनत फायदे हैं, परंतु उनमें से 12 प्रकार के फायदों की हम चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहली बात जो है बाइबल पढ़ने के फायदे, परमेश्वर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, किसी महापुरुष के बारे में जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल से ज़्यादा और कुछ भी पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर के गुण, स्वभाव, उसके शक्ति, सृष्टि का उद्देश्य और मानव समाज के बारे में, दुनियादारी के बारे में काफ़ी सारे जानकारी हमें मिलती है। इसलिए परमेश्वर को जानना है तो बाइबल को पढ़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर का बिना जाने उस पर विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी विशेष बात कहता है, हम स्वयं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। स्वयं को हम बेहतर तरीके से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के पीछे उसका उद्देश्य है और उद्देश्य के तहत ही हम जानते हैं यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। तो हम यदि बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, हाँ कोई एक जगह दो जगह पढ़ लेंगे, उसके बाद समझने का कोशिश करेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। हमें संपूर्ण बाइबल को पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा। तीसरी बात जो कहता है, यीशु के जन्म और उसके क्रूस पर जो बलिदान है उसको समझ सकते हैं। देखिए, मसीह जीवन काल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यीशु के जन्म क्यों हुआ, उसका बलिदान क्यों हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम मसीह विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि संपूर्ण बाइबल यीशु मसीह पर फोकस है। आप सृष्टि के पहला पुस्तक जो बाइबल में पाते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य जो आखिरी पुस्तक है, यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहा है। आप देखिएगा उत्पत्ति 3:15 पास यीशु मसीह एक दिन आएंगे, शैतान के कामों को नष्ट करेंगे, उसके चर्चा हम पाते हैं। बाद में आप देखिएगा और चर्चा नबियों के द्वारा किया जाता है। यानी यीशु मसीह के जन्म से कई हजार साल पहले यीशु मसीह के बारे में चर्चा हो चुका है। यीशु मसीह के मरने के बाद भी चर्चा हो चुका है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला उसकी भी चर्चा है। तो हम बाइबल पढ़ने के द्वारा उसके बारे में सही रूप से समझ सकते हैं। कई लोग इसलिए कि बाइबल को न पढ़ने के कारण से, यीशु मसीह के बारे में सही जानकारी न होने के कारण से, यीशु मसीह के बारे में गलत प्रकार की धारणा उनके मन में होता है, गलत प्रकार की बात उनके मुंह से निकलता है। इस कारण से समझना है तो बाइबल को पढ़ना जरूरी है। चौथी बात जो कहता है, हमारे आत्मिक पोषण और विकास होता है। हमारा आत्मिक पोषण, जो हम शारीरिक रूप से भूख लगता है तो उसके लिए हम भोजन खाते हैं, चाहे रोटी के रूप में, खाना के रूप में, चाहे अन्य प्रकार के चीज़ों को, वैसे आत्मिक रूप से हमें भोजन की आवश्यकता है आत्मिक जीवन को जिंदा रखने के लिए, और ये परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हो सकता है। ये पहला पत्र 2:2 में कहता है। इसलिए हमें बच्चों के समान जैसे दूध की लालसा करता है, हमें आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन की लालसा करना चाहिए, और इसके द्वारा से हम विश्वास में दृढ़ होने लगते हैं, विकास करने लगते हैं। क्योंकि रोमी 10 उसका 17 पद में कहता है, विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा होता है या पढ़ने के द्वारा होता है, और हम यदि पढ़ेंगे सुनेंगे तब विश्वास हम में बढ़ेगा। जैसे कि छोटा पौधा को हम देखने पाते हैं, धीरे 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 बढ़ने लगता है। हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा से बढ़ने लगते हैं। पांचवी बात जो कहता है, जीवन बदलने लगता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने और सुनने के लिए हमारा जीवन परिवर्तन बदलने लगता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसका रिएक्शन हमारे बॉडी पर होता है। अच्छी चीज़ खाते हैं हमारे शरीर का विकास होता है, गलत चीज़ को खाते हैं उसका रिएक्शन होने लगता है। यदि कोई जहर भी खा ले उसका तो रिएक्शन होना ही है। वैसे ही परमेश्वर का वचन को जहाँ अपने मन हृदय में लेते हैं उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया है, और ये कहता है हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। जैसे मेडिसिन खाने के बाद में यदि बीमार है तो उसमें परिवर्तन लाता है, परमेश्वर का वचन लेने के बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। पुराना स्वभाव जो खत्म होने लगता है, नए स्वभाव हमें डेवलप करने लगता है, और नए स्वभाव के साथ में क्या करने लगता है, ये हम आगे बढ़ने लगते हैं। साइकोलॉजी में एक फैक्ट है कि आप जिस लोगों के साथ में ज़्यादा उठते बैठते सुनते बातचीत करते हैं उनका असर आपके जीवन में होने लगता है।
आप जानते चाहे आपके अनजान में ही हो, उनका कुछ न कुछ गुण स्वभाव बातचीत जो है वो आपके ऊपर में आने लगता है, जिसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। भाई आप बैंक में देखिएगा, पैसा कौड़ी का ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किया जाए, तो वैसा ही स्वभाव जो है हमारा अंदर में ट्रांजैक्शन होने लगता है, जिसके संगति में ज़्यादा रखते हैं। हम बाइबल के संगति में, बाइबल वचन के संगति में रहेंगे, उसका भी स्वभाव हम में ट्रांजैक्ट होने लगेगा, हम में आने लगेगा। इस कारण से बाइबल इसलिए कहता है, 1 कोरिन्थ 15:33 बुरे संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। यानी बुरे के साथ में दिन रात रहेगा तो उसका संगति का असर होने ही लगे। अच्छे लोगों के साथ में रहेगा, अच्छे लोगों का असर उनमें होने लगे। बाइबल के साथ में संगति, वचन के साथ संगति में रहेंगे, उसका असर हम में होने लगेगा। इसलिए हम में बदलाहट आना स्वाभाविक है। 6वें विशेष बात कहता है आत्मिक फल लगेंगे। आत्मिक रूप से फल लगने के पीछे ये है, जैसे हम किसी बीज को बोते हैं तो धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है, उगने लगता है और बड़ा होने के बाद में फल फलने लगता है। वैसे ही जैसे वचन सुनने लगते हैं, विश्वास रूपी बीज हमारे मन हृदय में बोया जाता है और आत्मिक रूप से पेड़ आगे बढ़ता है और आत्मिक पेड़ बड़ा हो जाने के उसमें फल लगने लगता है। कौन कौन सा फल? गलाती 5:22 में देखिएगा, आत्मा का फल के बारे में चर्चा करता है, प्रेम, आनंद इत्यादि जो चर्चा करता है। यानी कि हमारे अंदर में यदि वही ईर्ष्या, डाह, क्रोध, घृणा और व्यभिचार, हत्या इत्यादि यदि स्वभाव अब भी है, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है, हमारे जीवन में वो आत्मिक फल फला ही नहीं है। इसलिए आपके बातचीत, हमारे बातचीत व्यवहार में वो आत्मिक फल दिखाई देना चाहिए, जिसकी चर्चा गलाती 5:22 में देखने पाते हैं। 7वीं बात कहता है हमें उद्धार की ओर ले जाता है। बाइबल वचन जो है मार्गदर्शन करता है और यह हमें उद्धार की ओर ले जाता है। अब यदि याकूब की पत्री 1:21 में देखिएगा, यहाँ पर कहता है विश्व वचन जो है हमें उद्धार की ओर ले जाता है। उद्धार करता तो यीशु मसीह है, हमें मार्ग दिखाता है कि इस मार्ग में कहाँ तक पहुँचना है, मंजिल तक कहाँ पहुँचना है। उसमें जहाँ पहुँचे हैं उसमें प्रवेश कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो यीशु मसीह के ऊपर में है। जैसे स्वर्ग की राह पर हमें मार्गदर्शन करता है, हमें अगुवाई करता है उस उद्धार के मार्ग पर। 8वीं बात कहता है हमें पाप से दूर रखता है। देखिए, हम परमेश्वर का वचन को जब मन हृदय में रखते हैं, ये हमें पाप करने के समय बाधा देने लगता है। जैसे अलार्म बजने लगता है, कार साहब में अलार्म रहता है, कोई यदि आवाज़ तोड़ने लगता है अलार्म बजने लगता है। कोई यदि एयरपोर्ट में गलत चीज़ को लेके जाता है, वहाँ का मशीन डिटेक्ट कर लेता है, अलार्म बजने लगता है। वैसा ही है, बैंक में अलार्म सिस्टम होता है, कोई भी चोरी करने जाएगा, किसी चीज़ को, ऐसा चीज़ को छू दे, अलार्म बजने लगता है तो पुलिस सतर्क हो जाता है। वैसा ही है, परमेश्वर का वचन हमारे मन हृदय में रहेगा, अलार्म की तरह काम करता है, ताकि हम जब गलत काम करते हैं हमें इंडिकेट करता है कि हम वो काम ना करें, क्योंकि वो सही नहीं है। और ये हम कुछ जानवरों भी देखने पाते हैं। कई बार देखिएगा जानवरों को आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, खतरा है। कई ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में मैंने देखा है, वे लोग जान जाते हैं, पहचान जाते हैं आगे कुछ खतरा है तो ये लोग रुक जाते हैं। वैसा ही है परमेश्वर का वचन हमें इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन को भजन संहिता 119 में कहता है, जवान अपने चाल को किस उपाय से सुधर के तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यानी कि वचन अपने हृदय में रहने से हम गलत काम करने से रोक सकते हैं। अगला कहता है 9वां पॉइंट में कहता है हमारा मार्गदर्शन करता है। देखिए, सही और गलत दो मार्ग तो हमेशा चर्चा हम बाइबल के द्वारा पाते हैं। सही मार्ग के लिए बाइबल का वचन हमें मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है। हाँ, हम चलना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो हमारे आपके ऊपर में बात है। आदम हवा को भी यही कहा गया, अब क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 तरह का बात था, क्या करना है उसके बजाय में बाद में ये लोग क्या नहीं करना वो ही कर दिए और परमेश्वर के विरोध में पाप किए। हम भी यदि परमेश्वर की उस डायरेक्शन पर, उसके अगुवाई पर, मार्गदर्शन पर जिस मार्ग में चलना है, जैसे कि वचन कहता है भजन संहिता 119-105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो। यानी कि मार्ग के लिए हमें अगुवाई प्रदान करने वाला बात है। हम उस मार्ग में जाएंगे, आशीष ही आशीष होगा। परंतु हम यदि उस मार्ग में ना जाकर गलत रास्तों में जाएंगे, श्राप ही श्राप होगा। जैसे आदम हवा को श्राप मिला, वो श्राप आपको मुझे भी। इसलिए आज मार्गदर्शन के लिए देखिए, स्कूल कॉलेज है जो कि लौकिक रूप से मार्गदर्शन मिल सके। मिशनरियों के द्वारा, चर्चों के द्वारा से कई स्कूल की स्थापना, ट्रेनिंग की स्थापना इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को मार्गदर्शन मिल सके।
हालांकि कई लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं और इस्तेमाल करने का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, परंतु सच्चा जो उद्देश्य है यही बात है। इसके द्वारा से लोगों का न केवल आत्मिक रूप से, लौकिक रूप से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में तरक्की आगे बढ़ सकते हैं। आगे कहता है 10वीं बात है, सेवा काम के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सेवा काम के लिए प्रेरणा प्राप्त करना। सेवा 3 प्रकार से हम लोग करते हैं। पहला सेवा जो है ईश्वर के उद्देश्य के निमित्त किया जाता है। दूसरे सेवा जो है विश्वासियों के, जिनके बीच में हम सेवा के लिए नियुक्त किए हैं। और तीसरा प्रकार के जो है वो संसार या जगत के लोगों के लिए हम करते हैं। और तीनों प्रकार की सेवा के लिए परमेश्वर के वचन से हम लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का आराधना करने, धन्यवाद देने, बाइबल पढ़ने, उसके संगत रखने का प्रेरणा प्राप्त करते हैं, साथ ही उसके वचन का प्रचार करने का प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दूसरों के सेवा के निमित्त जो लोग दुख है, संकट है, मुसीबत है, परेशानी, गरीब है, लाचार है, उन सबों की मदद करना, अगुवाई करना, मार्गदर्शन करने, आत्मिक जीवन में, लौकिक जीवन, दोनों जीवन में भी हम दूसरों को मदद पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जगत के लोगों के लिए हम प्रार्थना करने का, जिनसे हम जानते भी नहीं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन तक वह सुसमाचार पहुंचा सकते, उन तक मदद पहुंचा सकते। इस कारण से आज भी देखिएगा, कहीं पर किसी देश में किसी प्रकार के संकट आ गए, दुनिया के लोग आगे आ जाते हैं उनको मदद करने के लिए। यही बात है कि ईश्वर भी यही चाहता है। इसलिए कि मत्ती 25:31 पद से आगे कहता है, जब मैं भूखा तो तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी। असल में यीशु मसीह कहने के पीछे, जब मैं संकट की घड़ी में था तुमने मदद नहीं किया, परमेश्वर के राज से वंचित हो सकते हो। मुसीबत के घड़ी में तुमने मदद किया, परमेश्वर के राज के वारिस हो सकते हो। इस प्रकार की बातों को यहाँ कहना चाहते। इसलिए हमें दूसरों की मदद के लिए परमेश्वर का वचन प्रेरणा देता है। 11 में कहता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। बाइबल इतना ज्ञान का भंडार है, जैसे गूगल में कोई चीज के लिए टाइप करते हैं उससे आंसर हमें मिलता है। हालांकि उससे हम संतुष्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो अलग बात है। और कोई कोई ऐसे भी चीज होंगे जिनके बारे हम पूछते हैं, गूगल से आंसर भी नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर के पास सारी चीजों का आंसर है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत तो परमेश्वर ही है, बुद्धि का भंडार तो उसी के पास है और उसी से हमने प्राप्त किया। इसलिए हम बाइबल वचन में पढ़ना, हाँ 1-2 पद हम पढ़ लेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर हम प्राप्त कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। हमें लगातार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। कई बार उसी जगह से हमें उत्तर देना चाहता है, हम समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। परमेश्वर वचनों के माध्यम से हमसे बातें करना चाहता है, आपके मेरे सवालों का जवाब देना चाहता है। 12 जो कहता है, परमेश्वर का वचन शांति और प्रोत्साहन देता है। देखिए, हम दुख, संकट, मुसीबत और या तो फिर हम दुख में हैं, ऐसे घड़ी परमेश्वर का वचन हमें शांति प्रदान करता है। भजन संहिता 119 उसका 165 में कहता है, 50 में भी कहता है, परमेश्वर का वचन जो है दुख के समय में कितना शांति देने वाला है। साथ ही साथ हमारे जीवन में बेहतर उन्नति, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी देता है परमेश्वर का वचन। इसलिए 1 तीमुथियुस 3 उसका 17 पद में कहता है, हर भले काम के लिए हम सिद्ध हो जाएं, ऐसा कहता है। परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा से हर भले काम के लिए सिद्ध हो जाएं, तैयार हो जाएं। देखिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा उसका कुछ न कुछ फल है। और मैं इसको इस स्मृति से आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अब तक मैं YouTube में 250 करीब के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कई लोगों ने अब तक मेरे संपर्क में आने के बाद में, वचनों को सुनने के बाद में मेरे पास उन्होंने अपने गवाहियों को प्रदान किया है, जिनके जीवन में कुछ न कुछ उन्होंने आशीष पाया, कुछ न कुछ परिवर्तन आया, कुछ न कुछ उन्होंने प्रेरणा पाया है। उन लोगों का नाम यहाँ नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन तब उनके माध्यम से मुझे जानने को मिलता है कम से कम परमेश्वर का वचन अपना काम कर रहा है। जैसे कि बाइबल में कहता है, यशायाह 55:11 पद में, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला अपना उद्देश्य को बिना पूरा किए वापस नहीं आएगा। जैसे बारिश आता है तो अपना काम को पूरा करता है, हरा भरा करने लगा, वैसे परमेश्वर का वचन बोया गया है हमारे बीच में, परमेश्वर भेज दिया है। उसे यदि हम ग्रहण करते हैं, हमारा जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन, आशीष होने लगेगा। इसलिए सच्चाई से परमेश्वर का वचन को हर दिन पढ़ें। जैसे हर दिन हम ब्रश करने नहीं भूलते, हर दिन हम खाना खाने नहीं, हर दिन हम नहाने नहीं भूलते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन को डेली बेसिस पर उसके संगति में व्यतीत करने का कोशिश करें। परमेश्वर का आशीष लाभ आप जरूर देखेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद, महिमा कर पाएंगे। परमेश्वर वचन के सबों को अधिक ऐसा आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से बात दे। जो लोग बीमार है तेरे हाथ में रखते, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जो विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।